नमस्कार, राधे राधे। तो अपन ने पढ़ा था पिछले श्लोक में कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को स्थापित किया तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्जुन ने देखा कि भाई यहाँ पर तो भीष्म है, द्रोण है इनके सामने, और कौरवों को देखा उसने, इन सब के बीच में राजा इत्यादि जो हैं सब वहीं खड़े हुए हैं। उन सभी के सामने अर्जुन बोलता है। अब अर्जुन ने क्या कहा वो अपन देखेंगे आगे। तो स्वजन समुदाय को देख कर के अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र अपश्यत्, अर्जुन ने वहाँ पर देखा, स्थितान खड़े हुए, पितॄन् अपने कुछ रिश्ते में उसके पिता लगते होंगे, चाचा इत्यादि, पितामहान कुछ दादा लगते होंगे, आचार्यान आचार्यों को देखा, मातुलान अपने मामाओं को देखा, भ्रातृ अपने भाइयों को देखा, पुत्रान कुछ बेटे लगते हैं रिश्ते में उनको देखा, पौत्रान अपने जो उसके पौत्र लगते हैं उनको देखा, सखीन मित्रों को देखा, ससुरान कुछ ससुर लगते हैं उनको देखा, भाई ये भी लड़ने के लिए आए हैं। आदमी सबसे लड़ता है लेकिन ससुर से नहीं लड़ता, पर अब अर्जुन जी महाराज जो हैं वो अपने ससुरों से, सुहृदों से सबसे युद्ध के लिए सब खड़े हैं। सेनयोः उभयोः अपि, कुछ अर्जुन के पक्ष में खड़े हुए हैं, कुछ दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन सब के सब हैं युद्ध के मैदान में। और कहीं न कहीं किसकी मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है युद्ध में। तो तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य, उन सभी को अच्छे तरीके से देखकर, स कौन्तेयः वह अर्जुन, सर्वान् अवस्थितान् बंधु, सभी खड़े हुए बंधुओं को अच्छे तरीके से देख करके, और कृपया आविष्टः, परया कृपया आविष्टा, अत्यंत कृपा करुणा से भरकर, विसीदन रोता हुआ, शोक करता हुआ, इदम अब्रवीत यह बोला। उन सभी लोगों को, माता भाई, माता तो नहीं लेकिन मामा भाई बंधु ससुर दोस्त बच्चे कुछ रिश्तेदार, सभी लोगों को वहाँ पर उपस्थित देखा अर्जुन ने। तो उसकी स्थिति ये है कि भाई मैं क्या करूँ। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले ये सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित तो हो गए हैं, लेकिन इन सब की क्या स्थिति होगी। अर्जुन के मन में यह आने लगा और अर्जुन ने भगवान से यही निवेदन करेंगे कि भगवान आप इस युद्ध को रोक दीजिए और मैं युद्ध नहीं करना चाहूँगा। अर्जुन उवाच, उन सभी को देख कर के अब अर्जुन ने कहा क्या, ये महत्वपूर्ण है। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इमं दृष्ट्वा युयुत्सवं स्वजनम, हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण,
इन अपने स्वजनों को युद्ध में उपस्थित देख करके युत्सम समुपस्थितम युद्ध में देख करके मम गात्राणि सीदंती, मेरे जो अंग हैं शरीर के वो शिथिल पड़ रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, है ना। सीदंती मम गात्राणि, और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख जो है वो सूख रहा है। मे शरीरे बेपतुः जायते, मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है, रोमांच हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, रोमांच हो रहा है श्री कृष्ण। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी अप्रिय घटना को देखे जो उसने कभी कल्पना नहीं की होगी, उस घटना को देख करके मनुष्य की स्थिति बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि अर्जुन महाराज की है। जिन बच्चों को गोद में लेकर के खिलाया वो सामने युद्ध में लड़ने के लिए, जिन ससुरों की हर एक बात मानी तक कि भाई बुरा ना लग जाए, रिश्तेदारी की बात है, नातेदारी की बात है, वो युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हैं। जिन्होंने अपने पिताजी को तक गोद में खिलाया, वो दादा आज युद्ध में लड़ने और मरने के लिए खड़े हैं, भले किसी भी पक्ष से हो। माता से अधिक सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय मामा, वो युद्ध के लिए तैयार है। तो ये जो विकट भयावह स्थिति है, क्योंकि अर्जुन परिकल्पना कर रहे हैं कि भाई इस युद्ध के बाद में जो मेरा विनाश होगा, मेरा विनाश से तात्पर्य इन भाइयों का, इन बंधुओं का। युद्ध तो अपनी जगह है, कौन जीतेगा कौन हारेगा बाद की बात है, लेकिन इस युद्ध में कितने लोग ठिकाने लग जाएंगे। तो अर्जुन ये सोच करके बड़े परेशान हो रहे हैं, और सामान्य व्यक्ति भी ऐसे ही परेशान होता है सोच करके, विचार करके कि भाई बात बात में आकर के झगड़ा तो ले लिया, लेकिन आगे क्या होगा ये खतरनाक है। अर्जुन कहते हैं गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, मम हस्तात् मम गांडीवं संसृते, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, और मेरी जो त्वचा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जल रही है, उसमें किसी ने व्यक्ति ने आग लगा दी हो। अवस्थातुं न शक्नोमि, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुश्किल है मेरे लिए खड़ा हो पाना, क्योंकि शरीर में जब कंपन आता है तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। मैं मनः भ्रमति, मेरा मन जो है घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे इस परिस्थिति को देख करके। हाइपर टेंशन जिसको बोलते हैं, उस परिस्थिति में अर्जुन पहुंच गए हैं कि भाई अब क्या होगा। सबके सब लड़ने और मरने के लिए खड़े। युद्ध के विपरीत परिणाम को देखते हुए निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं मा हवे। आहवे युद्धे, हे श्री कृष्ण, हे केशव, निमित्तानि न पश्यामि, इस युद्ध के कारणों को, लक्षणों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई क्या होगा। विपरीतानि निमित्तानि, बड़े विपरीत लक्षण हैं कि भाई अब हम दुर्योधन से युद्ध करने के चक्कर में अपने भाइयों और ससुरों से तक माता पिता, मामा पिता जैसे पूजनीय लोगों के साथ में युद्ध करेंगे। निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि, जो विपरीत निमित्त है मैं उनको देख नहीं रहा। बड़ी विकट ये जो परिस्थिति है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। न च श्रेयः अनुपश्यामि, और इस युद्ध का मुझे कोई भी श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है, कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। भाई आखिर हम क्यों इस युद्ध को कर रहे हैं। इस युद्ध से केशव हानि ही हानि है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं बड़ा परेशान हूँ। जितनी मेहनत हम इस युद्ध को लड़ने में करेंगे, इससे अच्छा है कि हम कुछ और सोच लें। इसलिए मैं नहीं चाहता ये युद्ध। अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि भैया ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इसका मूल्य समझ में आ नहीं रहा हमें, अपन तो इसको छोड़ के कोई दूसरा काम देखे, वो ज़्यादा अच्छा है। भगवान से कहते हैं अर्जुन, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। विजयम न कांक्षे, कृष्ण मुझे जीत नहीं चाहिए। भाई बात जब परिवार की आ जाए, बात जब अपनों की आ जाए, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति तो यही कहता है, और कहना भी चाहिए। वो कितना सही कितना गलत ईश्वर जाने, पर अर्जुन की अवस्था ये है, वो यही कह रहे हैं भाई हमें जीत नहीं चाहिए। न राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न सुखानि, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। आखिर हमें राज्य की आवश्यकता क्या है केशव? किन्नो राज्येन, राज्य का हम करेंगे क्या? किम भोगैहि, इन लोगों को जीत करके अगर हम भोग भी लेंगे तो क्या करेंगे? किम जीवितेन, जीवन से भी क्या है? ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं कि भाई जीवन तो क्षणार्ध है केशव, नष्ट हो ही जाना है, तो क्या मतलब इन लोगों के साथ में व्यर्थ में युद्ध करके और इनके ऊपर बाण चलाने से। युद्ध करो, बाण चलाओ, जीतो, राज्य को प्राप्त करो, भोगों को भोगो और फिर आखिरी में मर जाओ। जब होना वही है तो इनके साथ युद्ध करने का कोई कारण नहीं बनता। तो ये अर्जुन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं उसका कारण बताया। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। न राज्यम, हमारा राज्य, न भोगा, हमारे भोग, न सुखानि, हमारे सुख। येषाम अर्थे कांक्षितम, हम जिसके लिए राज्य चाहते हैं, जिसके लिए भोग चाहते हैं, जिसके लिए सुख चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं? परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। ते इमे युद्धे अवस्थिताः, वो इस युद्ध में अवस्थित हो गए हैं। प्राणान् त्यक्त्वा, अपने प्राणों को त्याग कर, धनानि च त्यक्त्वा, अपने धन को त्याग कर, प्राणान् त्यक्त्वा, अपने जीवन को त्याग कर। युद्ध में खड़े होने का मतलब ये है कि भाई कितना भी पैसा लग जाए फिर आप पीछे नहीं हट सकते। अगर लड़ाई लड़ ली तो धन का त्याग करना, युद्ध की शुरुआत में सबसे पहले धन का त्याग करना पड़ता है, प्राण का त्याग करना पड़ता है। युद्ध में जान जाने की संभावना रहती है और जा सकती है। तो ये सभी लोग खड़े हैं मरने के लिए, मारने के लिए। अगर हम जीत भी गए केशव तो उसका लाभ क्या मिलेगा? तो इसलिए क्यों ना हम अपने युद्ध की इस हट को छोड़ कर के इन सभी के प्राणों की सुरक्षा कर लें। ऐसा अर्जुन का विचार है। अब देखो अर्जुन और शोक कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन तथा इनको न मारने की इच्छा प्रकट करना, क्योंकि अर्जुन को अंदाज है कि भाई युद्ध होगा तो लोग मरेंगे और मारना पड़ेगा। अर्जुन ही बाण चलाएंगे। अभी तक ये सिद्ध भी हो चुका है कि अर्जुन बहुत बलशाली हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्याः, हमारे आचार्यगण, पितरः, हमारे पिता के समान लोग, पुत्राः, बेटे जैसे या फिर बेटे, पितामह भीष्म जैसे लोग या हमारे दादा लोग, मातुलाः, मामा लोग, ससुराः, हमारे ससुर, पौत्राः, जो पौत्र हैं वे, श्यालाः, साले, संबंधिनः, हमारे संबंधी, ये सभी खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। एतान् न हन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे श्री कृष्ण, न एतान् हन्तुमिच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। घ्नतोऽपि, मर कर के भी मैं इनको नहीं मारना चाहता मधुसूदन। और अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, भाई धरती के टुकड़े के ऊपर ही तो युद्ध हो रहा है। मही कृते, पृथ्वी का टुकड़ा,
क्या हस्तिनापुर के ऊपर ही पूरी लड़ाई हो रही है? तो हस्तिनापुर के युद्ध के लिए नहीं, अगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने इन संबंधियों का, सगे लोगों का वध नहीं करना चाहता, मैं इनको मारना नहीं चाहता केशव। इसलिए मैं इनका वध नहीं करूँगा। और रही बात दुर्योधन की, तो आदताई होने पर भी दुर्योधन आदि स्वजनों को मारने में पाप की ही प्राप्ति होगी, सुख तथा प्रसन्नता तो कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा अर्जुन का मानना है। नेहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अब अर्जुन को लगता है कि वो सब जानते हैं, उन्हें सब ज्ञान है, उन्हें सब बोध है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं दुर्योधन को मारता हूँ तो उसमें पाप ही तो लगेगा, अगर वह है तो मेरी माताजी का सुपुत्र ही, तो ये तो उचित नहीं है कि हम अपने भाइयों का वध करें। अगर है तो हमारी कौम का, हमारी जात का, हमारे परिवार का ही। और अगर इनको मार भी दिया तो उससे फ़ायदा क्या है? धार्तराष्ट्रान् निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को मारकर न का प्रीति ही, हमारी क्या भलाई है? बताइए जनार्दन। पापम एवाश्रयेत अस्मान, हमको पाप ही लगेगा। हत्वा एतान आततायिनः, इन आतताइयों को मार करके हमें तो सिर्फ पाप ही लगेगा, इनका वध करने का, इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ केशव, तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनञ्च कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः स्याम माधव। जब इंसान बड़े शोक में होता है ना तो लोग कुछ भी कहने लग जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा लोगों को विलाप करते हुए कि भाई वो ना मरते, उसकी जगह मैं मर जाता। पिता पुत्र में थोड़ी सी बात की बहस हो गई और बहस में ही जो है पुत्र घर से गुस्सा होकर चला गया। पिता ने उसको समझाया भी नहीं, मनाया भी नहीं, पिता को धमकी दे गया कि मैं मर जाऊंगा। पिता ने भी कहा जा मर जा। पूरे जीवन कभी बच्चे की चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की, उसकी बात नहीं मानी और दुर्भाग्य से बच्चा जाकर के कुछ कुकृत्य कर लेता है, अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। घर पे जब आती है उसकी अर्थी या डेड बॉडी या शरीर प्राप्त होता है तो पिता रोते हुए कहता भाई तू ना मरता, मैं मर जाता। तो ये शोक है, इंसान कुछ भी कह सकता है। जो इंसान मरना स्वीकार कर सकता है और बच्चे की बात पहले ही मान देता। तो कुल मिलाकर के अर्जुन जो है अत्यंत शोक में है और वो शोक ये है कि भाई दुर्योधन जो है बात नहीं माना, जिसके कारण युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई हम इनको न मारें, तस्मात इसलिए वयम हंतुम ना रहा, हम इनको मार नहीं पाएंगे, हम इनको मारने लायक नहीं हैं, हम इनको ना मारें, है ना, हम इनको मारने के योग्य नहीं हैं। भाई अपने कुटुंबियों को कोई कैसे मार सकता है? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम। हे माधव, हे श्री कृष्ण, अपने जनों को मार करके हम कैसे सुखी हो पाएंगे? इनको मारना कोई समझदारी नहीं है। अब अर्जुन एक और ज्ञान की बात बताते हैं कि भाई कुल के व्यक्तियों को मारने से क्या होता है, कुल का नाश हो जाएगा और मित्रों को मारने से भी पाप ही होगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम युद्ध न करें। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे कृष्ण, जो बात मैं कह रहा हूँ मुझे पता है कि लोग उस बात को न तो कह रहे हैं, न समझ रहे हैं, न सुन रहे हैं और न मानेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति,
क्योंकि इनके मन में ना लोभ भरा हुआ है, लोभोपहत चेतसा, सभी के सभी पापी हैं। आज अगर कृष्ण ये लड़ाई होगी तो कुल का क्षय हो जाएगा, कुलक्षय कृतम दोषम, और मित्रों का द्रोह हो जाएगा। कौन किसके साथ है, मित्रद्रोह हो जाएगा और पाप हो जाएगा। तो ये नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं तो भाई कथम न ज्ञेयमस्मा भी। अगर ये मूर्ख हैं, लोग सामान्यतः लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति ये कहते हैं भैया वो तो बेवकूफ़ है, आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो मूर्ख है, आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं। कथम न ज्ञेयमस्मा भी, भाई ये नहीं समझ रहे हैं तो हमें तो समझना चाहिए ना। पापात अस्मात् निवर्तितुम, इस पाप से बचने का प्रयास भी हमें करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से सिर्फ कुल का नाश होगा। कुल को नष्ट करने वाला जो दोष है वो जानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमको इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि युद्ध न हो। केशव कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, जब कुल और कुल की परंपराओं का, जब कुल के बड़े बुजुर्गों का नाश हो जाता है तो कुल की परंपराओं का नाश हो जाता है। जो कुल के शाश्वत सनातन धर्म है वो सारे के सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई भी किसी भी राह पर चल पड़ता है, जैसे कि वर्तमान में हो रहा है। लोगों ने कुल की मर्यादाओं का परित्याग कर दिया तो परेशान हो रहे हैं। और धर्म अगर नष्ट हो जाता है, कुल धर्म, तो अधर्म अभिभवति, हर दिशा में सिर्फ अधर्म ही अधर्म होता है। इसको देखा जा सकता है कि जो अपने कुल की मर्यादाएं हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं, उसमें कितनी सारी चीज़ें थी जिसमें धर्म था, संस्कार था, लेकिन अब सब नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। लोगों के सोच, आचार, विचार सब नष्ट हो गए कुल की मर्यादाओं के साथ ही। इसलिए श्री कृष्ण, जब कुल का क्षय होता है तो अधर्म बढ़ता है, और धर्म से क्या होता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्णा तु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टा तु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब अधर्म बढ़ जाता है तो हे श्री कृष्ण, कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, क्योंकि कुल की जितनी भी मर्यादाएं हैं वो नारियों के, देवियों के हाथ में है। लेकिन कुल की मर्यादाएं ही उनको उतना प्रवीण बनाती हैं जिससे कि वो उन मर्यादाओं पर चल सकें और उन मर्यादाओं का पालन कर सकें, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित संरक्षित रह सकें। लेकिन अगर कुल की मर्यादाओं को संभालने वाली नारियों का ही विचार स्वच्छंद हो जाएगा तो फिर वहाँ से बात बिगड़ जाएगी। और जब कुल की मर्यादा को संभालने वाली नारी ही अपनी मर्यादाओं का परित्याग कर देगी तो वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होगी। इसे आप ऐसे समझिए कि कुल की संपूर्ण मर्यादाएं एक बेटी के हाथ में होती है। आज के ज़माने में लोग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि अगर गहराई से देखा जाए तो पिता का कुल हो चाहे ससुर का कुल हो, सिर्फ स्त्री के हाथ में होता है सब कुछ। वो अपने पिता के कुल की गरिमा को भी संभालती है और अपने बाप के, अपने ससुर के कुल की गरिमा को भी संभालती है। लेकिन अगर वही स्त्री किसी प्रकार से ऐसे व्यवहार करे जो कि उसे नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले तो पिता की बदनामी होती है, और अगर कोई बहू ऐसा काम करती है जो अनुचित हो तो ससुराल की बदनामी होती है। अब ये सब कब होता है, जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है। स्त्रियों के अंदर जब कुल धर्म के प्रति पालन करने की श्रद्धा नहीं रहती है तो फिर ऐसी चीज़ें होती, हम वर्तमान में देख भी सकते हैं। किसी ने किसी पुरुष को किसी इवेंट में जमा दिया, तो ये सब क्या है, कुल धर्म के दोष के कारण ही
सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए कृष्ण हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म के नष्ट होने से ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति होगी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जो वर्णशंकर है, मतलब जिस संतान ने अपने माता पिता के उचित कुल में जन्म नहीं लिया है और जिसके माता पिता ने कुल की मर्यादाओं को नहीं संभाला है, ऐसी संतान कहाँ से कुल की मर्यादाओं को संभालेगी? वर्णशंकर हो गया। तो जिस व्यक्ति के माता पिता ने कुल की मर्यादाओं का मान सम्मान नहीं किया, तो संभव है कि भाई उस बच्चे में भी कुल के प्रति कोई मान सम्मान की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि कुल की मान मर्यादाओं को संभालने वाले लोग तो पहले ही जा चुके हैं युद्ध में। तो वे जितने भी नीचे वाली पीढ़ियां हैं वो सब नरक को प्राप्त होंगी मनमाने आचरण करके। और जो शंकर वर्णशंकर होते हैं, कुलग्ना नाम कुलस्य, अपने जो कुलग्न लोग हैं, कुलघातियों का जो कुल यानी कि पूरा का पूरा परिवार है और वो वर्णशंकर संतान है, वे सब के सब नरक में जाते हैं, क्योंकि वे धर्म मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाते। और उनकी जो जैसे कि तर्पण हो गया, संध्या गायत्री वंदन इत्यादि हो गया, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। उदक क्रिया, संध्या गायत्री तर्पण इत्यादि, आजकल तर्पण करने वाले लोगों की कमी है। तो ये सब के सब लोग कहाँ जाते हैं? नरक को प्राप्त होते हैं। और जो तर्पण संध्या गायत्री इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो पितर ऊर्ध्व लोकों में स्थित हैं, वे भी बेचारे नीचे जाते हैं। तो पतंति है शाम पितरः। तो यही सब चीज़ें हैं जो सब बिगाड़ के रख देंगी कृष्ण, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। दोषैः रेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैः एतैः, इन वर्णशंकर लोगों के कारण और इन कुलघाती लोगों के कारण क्या होगा? जो शाश्वत कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, जो शाश्वत जाति धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति के कुल का धर्म नष्ट होता है, जाति के धर्म का नष्ट होता है, तो फिर व्यक्ति नारकी हो जाता है। वर्तमान समाज को अगर हम देखें तो वर्तमान समाज में किसी भी व्यक्ति का अगर कुल धर्म नहीं है, जाति धर्म नहीं है, तो फिर उनका जीवन बड़ा अजीब हो रहा है। ये भारत की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व की बात है। जो व्यक्ति जिस मर्यादा में पला बढ़ा, उस मर्यादा का परित्याग करके व्यक्ति ने सिर्फ दुख का ही सेवन किया है, और यह वास्तविकता है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां, जिन व्यक्तियों का कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का नरके वासः, अनियतम, अनिश्चित काल तक ऐसे व्यक्तियों का नरक में वास होता है। हे केशव, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन वही बात कह रहे हैं। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई राज्य आदि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बता रहे हैं अर्जुन, और दुर्योधन आदि के द्वारा अपने आप को मारे जाना श्रेष्ठ बता रहे हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मैं इन लोगों को मार डालूंगा, और इनको जब मैं मारूंगा तो उससे कई लोग मर जाएंगे, जिससे कि हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी स्त्रियां जो मर्यादाओं का पालन कर रही हैं बेमर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर उससे वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होंगी जो धर्माचरण नहीं करेंगी, तो फिर सब नरक में चले जाएंगे, और इन सब का कारण युद्ध है। इसलिए अहो वतमहत पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। इसलिए पूरी की पूरी एक कौम को नरक में डालने का जो पाप का दोष है वो मेरे मत्थे आएगा। इसलिए कृष्ण,
युद्ध के रूप में हम महान पाप करने के लिए व्यवस्थित हुए हैं, उद्यत हुए हैं। हम ये पाप नहीं करेंगे कि राज्य के सुख के लोभ से हम अपनों को मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। कितना सही है। राज्य सुख लोभेन वयम स्वजनम हंतुम उद्यतः, अपने लोगों को मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए केशव। ये सही बात नहीं है। मैं युद्ध नहीं करूँगा और मुझे ये सही नहीं लग रहा है। यदि माम अप्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि माम, अगर मुझको अप्रतीकारम, शस्त्र रहित, सामना न करने वाले, मतलब मैं उनसे लड़ूं नहीं और सीधा जाकर के उनके सामने खड़ा हो जाऊं, और जो धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं कौरव जो हैं वो रण में मुझे मार डालें, मतलब वो तलवार चलाते रहें और मैं कुछ भी ना करूं और वो मुझे मार डालें, यही मेरे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि इस सब के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं युद्ध को टाल दिया है और अपने आप को, जब मैं मर जाऊंगा तो युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे चारों भाई मेरे ही भरोसे युद्ध को लड़ रहे हैं और मैं ही इसका मूल हूँ। अगर मैं ना होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ते। तो मेरे कारण जो पूरा का पूरा युद्ध हो रहा है केशव, तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि भाई मैं ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूँ, जिससे सारी की सारी समस्या ही खत्म हो जाए, मसला ही ख़त्म। तो इस प्रकार से अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई सारी समस्या की जड़ मैं हूँ। मैं ना होता तो युद्ध ना होता, कि ये दुर्योधन ना होता तो युद्ध ना होता, लेकिन हम दोनों हैं। और आज दुर्योधन को तो अपन ने खूब समझाया, वो तो समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि अगर ये लड़ाई होगी तो मेरे भाई, बंधु, मामा, जीजा, साले सबके सब मारे जाएंगे। और जब ये लोग मारे जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, परिवार की स्त्रियां हैं, वो सब कहाँ जाएंगी, और जो उनकी मर्यादाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, मनचाहे आचरण हो जाएंगे, मनचाहे सबके विवाह इत्यादि हो जाएंगे। उनसे फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी वर्णशंकर होंगी, भीरू होंगी, कायर होंगी, और फिर उससे उनके धर्म नष्ट हो जाएंगे। वो जल इत्यादि की जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं करना बंद कर देंगे, परिणाम स्वरूप सभी के सभी नरक में चले जाएंगे और इस सब का दोष मुझे लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं बिना लड़े या थोड़ी बहुत नौटंकी करके इनके सामने युद्ध में चला जा रहा हूँ और ये मुझे मार डालें, वही अच्छा है। तो इस तरीके से कहते हुए अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और दुखी होकर के वो अपने रथ में बैठ जाते हैं। संजय कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्नमानसः। एवं उक्त्वा, ऐसा बोल करके अर्जुन संख्य मतलब रणभूमि में, और शोक संविघ्न मानसः, अत्यंत दुख मन वाला जो अर्जुन है वह रथ के पीछे जा कर के बैठ जाता है और अपने जो भी उनके होते हैं धनुष बाण इत्यादि का परित्याग कर देता, विसृज्य छोड़ देता है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो लड़ने का उत्साह था उस उत्साह का परित्याग कर दिया, गांडीव को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके रथ के पीछे जाकर के अर्जुन बैठ गया है। पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो ये पहला अध्याय समराइज करें तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन रोते हुए ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, इस युद्ध से बहुत नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, और वो चुपचाप जा कर के पीछे बैठ जाते हैं। तो ये था अपना प्रथम अध्याय। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आगे भगवत कृपा अगर होगी तो इस भगवत गीता को इसी तरीके से पूरा किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसका श्रवण कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को जिसको भी आपको लगे उसे भी आप प्रेषित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।